हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 14 अगस्त 2022। आज है 14 अगस्त 2022। 14 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी, 7वें स्थान पर। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व भारत किस किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हुआ बी। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग 7.3% भारतीयों के पास किसी न किसी रूप में डिजिटल मुद्रा थी। इसमें यह भी कहा गया है कि डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में शीर्ष 20 देशों में से 15 विकासशील देश थे, जिसमें भारत 7वें स्थान पर है और अमेरिका से एक स्थान पीछे था। यूक्रेन इस सूची में सबसे ऊपर है। इसकी 12.7% आबादी के पास क्रिप्टो संपत्ति भी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। फ्रांसीसी सरकार ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सेविलियर डे ला लीजियन डी होनूर द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार थरूर को उनके लेखन और भाषणों के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। यह उत्कृष्ट नागरिक या सहन आचरण के लिए दिया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व अंगदाता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, 13 अगस्त को हाल ही में विश्व अंगदाता दिवस मनाया गया। विश्व अंगदाता दिवस हर साल 13 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मानने का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना है। 1954 में अमेरिका में पहली बार सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण किया गया था। भारत में अंगदाता दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इस्माइल 75 पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में इस्माइल 75 पहल को शुरू किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस्माइल 75 पहल शुरू की। यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव के एक भाग के रूप में चिन्हित 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए शुरू की गई। यह पहले से चली आ रही इस्माइल परियोजना आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के हेतु समर्थन का एक हिस्सा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत हिस्सा लेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, मलेशिया। मलेशिया देश द्वारा आयोजित उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा। भारतीय वायुसेना IAF का एक दल 12 अगस्त 2022 को उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए मलेशिया के लिए रवाना हुआ। यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच आयोजित किया जा रहा पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। IAF Su-30 MKI और C-70 विमानों के साथ अभ्यास में भाग ले रहा है, जबकि RMAF Su-30 MKM विमानों का उपयोग करेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में लिस्मन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, मरीना तबस्सुम हाल ही में लिस्मन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिणी एशियाई महिला बन चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रसिद्ध बंगाली देशी वास्तुकार मरीना तबस्सुम प्रतिष्ठित लिस्मन ट्राइनले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई वास्तुकार बन गई हैं। वह अपने वास्तुशिल्प डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं, जो व्यावसायिकता से ऊपर उठकर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को गहराई से समाहित करते हैं। वह लिस्मन हाइट ट्राइनेल के दौरान पुरस्कार प्राप्त करेंगी, जो 29 सितंबर को लिस्बन पुर्तगाल से शुरू होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रसिद्ध शिवमोग्मा सुब्बाना का 23 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, वो एक गायक थे। प्रसिद्ध कन्नड़ गायक शिवमोग्मा सुब्बाना का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सुब्बाना पहले कन्नड़ थे जिन्होंने फिल्म काडू कुदरे में अपने गीत काडू कुदरे ओडी बेटिट्टा के लिए पार्श्व गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उन्होंने कुम्बिम्पू द्वारा बेंद्रे जैसे प्रसिद्ध कवियों की कविताओं को गाया और कई पुरस्कार से सम्मान प्राप्त किए। उन्होंने आकाशवाणी व दूरदर्शन के लिए गायक के रूप में कार्य किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था फ्रेंड्स, हाल ही में मेटी ने आयुष क्षेत्र में डिजिटलीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, आयुष मंत्रालय के साथ माइटी ने आयुष क्षेत्र में डिजिटलीकरण के लिए समझौता किया। आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड परियोजना के तहत आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के तहत माइटी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित आयुष ग्रिड परियोजना के लिए आवश्यक सभी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आयुष मंत्री हमारे हैं सर्बानंद सोनोवाल और माइटी के मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने घोषणा की है कि अटल पेंशन योजना के आय कर देने वाले प्रदाता मान्य नहीं होंगे? इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि अटल पेंशन योजना के आय कर देने वाले प्रदाता मान्य नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार आयकर दाताओं को 1 अक्टूबर से सरकार की
पेंशन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना APY में नामांकन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1 अक्टूबर से पहले नामांकित आयकर दाता इस योजना से जुड़े रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में राज्य वित्त मंत्री भागवत कराड़ ने कहा है कि 21 जुलाई तक लगभग 4.31 करोड़ अभिदाताओं ने APY के तहत नामांकन किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 30 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, मेघालय। 30 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्तर पूर्वी ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। मेघालय 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक शिलोंग में पूर्वोत्तर ओलंपिक के आगामी दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। खेलों का पहला संस्करण 2018 में मणिपुर में 12 खेलों के साथ आयोजित किया गया था। इस संस्करण में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग 4000 प्रतिभागी शिलोंग के 13 स्थानों पर 18 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। मेघालय राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, नवी म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर है ए। नवी म्यूचुअल फंड 2022 के लिए अपना छठा फंड नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला ओपन एडेड इंडेक्स फंड है जो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को दोहराने की कोशिश करेगा, जो भारत में शीर्ष 300 कंपनियों में निर्माताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इसका उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आसानी बनाना है। नवी समूह की स्थापना 2018 में की गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में विश्व सांस्कृतिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, 12 अगस्त को हाल ही में विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाया गया। और 12 अगस्त को एक क्या बनाया था? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को हाथी दिवस भी बनाया जाता है। विश्व सांस्कृतिक दिवस कैलेंडर के सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसे 12 अगस्त को मनाया गया। यह पहली बार 1969 में मनाया गया था। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इंडो गायन भाषा पहली बार 3500 साल पहले व्युत्पन्न हुई थी। शास्त्रों की उत्पत्ति दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हुई, जब ऋग्वेद की रचना की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में T20 मैचों में 6000 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी, ड्वेन ब्रावो। T20 मैचों में 6000 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चल रही द 100 प्रतियोगिता में उन्होंने 11 अगस्त 2022 को अपनी टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के लिए अजय ओवल के खिलाफ खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। अफगानिस्तान के रशीद खान 339 मैचों में कुल 466 विकेट लेकर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में ऑनलाइन फिल्म महोत्सव आज़ादी के रंग का आयोजन कब से शुरू होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, 13 अगस्त को ऑनलाइन फिल्म महोत्सव आज़ादी के रंग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिल्म प्रभाग अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर 13 से 15 अगस्त 2022 तक 3 दिवसीय ऑनलाइन फिल्म महोत्सव आज़ादी के रंग का आयोजन कर रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख मील के पत्थर को प्रस्तुत करने वाली कुल 11 फिल्में इस अवसर को चिन्हित करेंगी। फिल्म लगभग 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणों पर 18 अद्वितीय फिल्मों का एक विशेष स्मारक डीवीडी सेट भी जारी करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जुलाई में भारत का निर्यात कितने प्रतिशत तक कितने प्रतिशत के साथ बढ़कर 36.27 अरब डॉलर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, 11.51% भारत का निर्यात बढ़कर 36-27 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं सहित देश के कुल निर्यात में जुलाई 2022 में वृद्धि दर्ज की गई। निर्यात ने 2021 की इस अवधि के दौरान 11.51% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर आयात में 42.90% की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई में देश का आयात 82.22 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 36.27 अरब अमेरिकी डॉलर था। पिछली वीडियो का रिवीजन आइए फटाफट से देख लेते हैं एक बार और। हाल ही में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किस बैंक ने प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को निधि देने की नीति बनाई? तो इसका राइट आंसर है एसबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित एमआई एक्सचेंज के साथ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के साथ किस बैंक ने समझौता किया? तो इसका राइट आंसर था एचडीएफसी बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में यूयू ललित भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 49। हाल ही में जांच में श्रेष्ठता के लिए कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पद प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 151। क्वेश्चन नंबर 6 था, हाल ही में किसके द्वारा गगनयान के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका राइट आंसर था इसरो। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 12 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंडर 16 वर्ष की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन कब से शुरू होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था 16 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में डाबर इंडिया के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमित वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 12,
हाल ही में फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में फिल्म के शहर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा किस राज्य में 41,653 करोड़ रुपए की एल्यूमिना रिफाइनरी को प्रस्तावित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15 था, हाल ही में किसके द्वारा 3D वर्चुअल स्पेस पार्क लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इसरो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।